Right. So today we are going to start with the concept of the binary shifting, that is the logical binary shift. और लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट के हमारे पास दो तरीके होते हैं. ईदर वी कैन शिफ्ट द बिट टू द लेफ्ट और ईदर वी कैन शिफ्ट द बिट टू द राइट. सो यहाँ आप देख सकते हो इट हैज बीन रिटन कि भाई बाइनरी शिफ्टिंग किस लिए इस्तेमाल होती है कि अगर आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना हो तो नॉर्मल बाय अर्थमेटिक कैलकुलेशन के बजाय अगर आप नंबर को सिर्फ लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट करो तो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है. सो वन ऑफ द एग्जांपल्स यू कैन सी फ्रॉम हेयर बाइनरी शिफ्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तब हम नेक्स्ट अगर जाएं तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि बाइनरी शिफ्ट इज अ प्रोसेस दैट सीपीयू यूजेस टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो हम ये इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं ताकि जो है हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है वो सीपीयू परफॉर्म कर सके. तो ये एक बाइनरी शिफ्टिंग का रीजन है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ये तो मैं आपको सिर्फ स्लाइड से एक चीज बता रहा हूँ और फिर अभी हम करके देखेंगे. तो कहते हैं फॉर अ सीपीयू टू मल्टीप्लाई अ बाइनरी नंबर द नंबर नीड्स टू बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट एंड विल फिल द रिमेनिंग गैप्स विद जीरोस. अच्छा ये बात वो है जो मैंने पिछली क्लास में की भी थी. ठीक है, आज दोबारा इसको भी करके देख लेंगे कि जब हम बाइनरी शिफ्ट टू द लेफ्ट करते हैं तो उससे हमारे पास जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो जो बच्चे पिछली क्लास में मौजूद थे उन्होंने देखा था कि हम किसी भी नंबर को जो लेट सपोज विद इन लेस देन 255 आ रहा है अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं तो वो नंबर मल्टीप्लाई कर देता है. ये भी चीज मैं आपको अभी 1 से 2 मिनट में करके दिखा दूंगा. तो अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल आ रही है ये एग्जाम्पल हम इसको यही रोकते हैं. जैसे हमारे पास 111 गिवन है तो 111 के लिए आप देख सकते हो इस पे बाइनरी वेटिंग लगी हुई है. कैन यू सी दैट? अगर आप देखो मेरे कर्सर को तो 1 2 4 8 16 32 64 ये बाइनरी वेटिंग लगी हुई है. और एग्जाम्पल में जो आपके पास क्वेश्चन है वो 111 है. तो नीचे आपने 111 को इस तरह से लिख दिया. 1 2 4 इसकी वेटिंग है. तो मुझे बताओ 1 2 and 4 ये मिला के क्या बनेगा ये बता दो पहले मुझे. जब हम 1 2 और 4 को मिलाएंगे तो ये टोटल डायनरी नंबर क्या देगा हमें ये बताओ. 1 2 and 4 ये डायनरी नंबर क्या देगा व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू द डायनरी. तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा. ये 7 क्यों आएगा. ये 7 इसलिए आएगा कि आप देख सकते हो कि 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है. तो 4 and 2 6 और 1 7. तो ये 7 बना रहा है ये बात समझ में आ रही है. तो 7 बना रहा है तो ये हमारे पास एक 7 डायनरी नंबर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. ये हम आ गए लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था. लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट. ठीक है. तो अब हम यहाँ ये करते हैं कि लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट में आपको याद हो जो एग्जाम्पल हम लेके चले थे मैं वही एग्जाम्पल लिखता हूँ. एक एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने देखी एग्जाम्पल और वो एग्जाम्पल थी 111. 111 की एग्जाम्पल में आपने क्या किया आपने बाइनरी वेटिंग ली 1 2 4 8 16 32 64 and 128 ऐसे ही है. अब इसमें आपने ये 3 नंबर जो सवाल आपको दिया गया था वो लिख लिए 1 2 and 4. ये आपको क्वेश्चन दिया था 111. बाकी सारे आपने क्या कर दिए जीरो कर दिए. यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आती है. सही है. अब एक बात बताओ कि इसका जो टोटल सम आ रहा है वो कितना आना चाहिए. इसका टोटल सम आना चाहिए. कोई कह रहा है कि आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन. आप लोगों को स्क्रीन नहीं आ रही बेटा आईपैड की मुझे बताओ जरा. तो बेटा ये तो जो आपके पास सम अप आ रहा है इन 3 नंबर्स का वो 7 आ रहा है. इस पे तो एग्री करते हो ना. इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 4 1 2 6 और 1 7 हो रहा है. अब मैं आपसे कहता हूँ LSL लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट. ब्रैकेट में 1 लगाने का मतलब है कि एक शिफ्ट यानी एक प्लेस मूव कराओ लॉजिकली लेफ्ट यानी बिट को लेफ्ट की जानिब शिफ्ट करो. मैंने इसको तुम्हें समझाया ऐसे था कि अज्यूम करो कि तुम्हारे सामने ये डब्बे रखे हुए ये सारे डब्बे रखे हुए और आप इसको धक्का लगा रहे हो यहाँ से लेफ्ट की जानिब से. लेफ्ट यही होता है ना. अब आप उसको लेफ्ट की जानिब से धक्का लगा रहे हो. लेफ्ट की जानिब धक्का लगाने से होगा क्या कि आपकी ये जो ये वाली बिट है ये गिर जाएगी. जाहिर है जब आप इस तरफ धक्का लगाओगे तो ये वाली बिट जो है ये वाली जो बिट है ये बेसिकली गिर जाएगी बाहर जाके. जब ये गिर जाएगी तो आपका जो नंबर है वो यहाँ से शुरू होगा. क्या ये बात मानते हो. क्या यहाँ तक बात मानते हो. तो अब क्या हो जाएगा. अब ये अपनी प्लेस शिफ्ट करेगा यानी ये वाला जो नंबर है ये यहाँ आ जाएगा. ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा. अब आप समझ लो
यानी हर नंबर अपनी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ये यहाँ आ जाएगा, इस जीरो की जगह ये वन आ जाएगा, इस वन की जगह ये वन आ जाएगा। क्या आप लोग ये बात समझ रहे हो? और इस वन की जगह ये वन आ जाएगा। ये जो मैंने किया है ये समझ रहे हो? तो अब क्या होता है कि जो भी हमारे पास खाली जगह बचती है, उस खाली जगह पे हम क्या डालते हैं बताओ जल्दी से। व्हेन वी हैव लेफ्ट स्पेस, हमारे पास जब ये खाली जगह ये बच गई, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, शाबाश, तो हम क्या लिखते हैं इसको? जीरो लिखते हैं। अब आ गई बात समझ में? अब जरा अगर थोड़ा सा गौर करके देखो तुम, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो अब शिफ्ट हुई है बिट, अब शिफ्ट जो हुई है इसको मैं जरा यहाँ पे इस वाले कलर से हाईलाइट कर देता हूँ अलग से। अब मुझे बताना कि अब अगर मैं सम करूंगा तो क्या मेरा सम क्या आएगा, मुझे बताओ। देखो, अब मेरा सम क्या आएगा? ये जो वन आ रहा है ये किस पोजीशन पे आ रहा है? एट पे। और ये जो आ रहा है ये किस पे आ रहा है? फोर पे। और ये जो आ रहा है ये किस पे आ रहा है? टू पे। तो बेटा आठ चार बारह और दो चौदह। अच्छा, जो पंद्रह कह रहा है वो थोड़ा सा गलत कह रहा है, जरा समझ लो। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो वन है ना बच्चे, ये वन एट के नीचे आ रहा है तो एट आ गया। ये वाला जो है दूसरा वाला वन ये फोर के नीचे आ रहा है। और ये वाला जो वन है ये टू के नीचे आ रहा है। अब क्लियर है जो मैंने हाईलाइट किया है? आठ चार बारह और दो चौदह, क्या ये डबल हो गया? क्या हम शुरू से यही बात कर रहे थे कि ईच बाइनरी शिफ्ट मल्टीप्लाई द नंबर बाय टू। तो जो तुम्हारे पास सेवन आ रहा था अब वो 14 में आ गया। अब इस बात को एग्री करते हो? बात प्रूव होती हुई नजर आती है। शयान का पूछना है सेवन कहाँ से आया है, कोई बताएगा शयान को कि सेवन कहाँ से आया है? बताओ, सेवन कहाँ से आया है? रिदिश, राना हसन बताएंगे। राना हसन आप बताओ, राना हसन कि सेवन कहाँ से आया है? एक मिनट रुकना, मैं एक्सेस देता हूँ फिर आप इनको बताना कि सेवन कहाँ से आया है। जी राना बताओ बेटा। सर जो हमने बिट्स ऑन की थी 4 2 and 1, 4 + 2 + 1 7 होता है। जो मैंने पहले स्लाइड शो की थी ना, मैं दोबारा कर देता हूँ, थैंक यू बेटा राना। तो जो मैंने स्लाइड शो की थी ना, मैंने वहां से सेवन उठाया था, लाइक सेवन इज अ क्वेश्चन। सेवन वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको शो किया था। ये मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, कैन यू सी दैट? अब आपके सामने दोबारा वो वाली स्लाइड आ रही है बच्चों, बताना मुझे। बिकॉज समटाइम इट टेक्स अ बिट ऑफ डिले, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि अब ये वाली स्लाइड आ गई। तो अगर आप देखो तो ये फोर टू एंड वन जो नजर आ रहा है, एग्जाम्पल्स के आगे ट्रिपल वन लिखा हुआ है। तो यहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था। आई होप दैट इट इज क्लियर टिल हियर टू एवरीवन। ये मुझे जरा एक जल्दी से पोल क्रिएट कर रहा हूँ, उसके ऊपर बताओ, फिर इसके मजीद सवाल करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम मोर एग्जांपल्स। हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं ताकि आपको समझ में आए, एक दो एग्जांपल्स आपको और बेहतर चीजें समझ में आ सकती हैं। एग्जांपल नंबर टू हम करते हैं, ठीक है? और लॉजिकल शिफ्ट आपको जब भी मिलेगा वो इसी तरह से 1 2 4 8 16 32 64 और 128 की वेटिंग के साथ ही मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक नंबर डालते हैं, और लेट सपोज मैं कहता हूँ वो नंबर है, सवाल ले लेते हैं। सवाल है कितना हो सकता है? इसको मैं ले लेता हूँ 58। अगर मैं कहता हूँ कि 58 को लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करो, सवाल है मेरा, माई क्वेश्चन इज 58। तो मुझे जरा बताओ कि बाइनरी में 58 क्या बनेगा? बाइनरी में 58 क्या बनेगा बताओ? बिट्स बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? नीचे लिखने के लिए किस किस को ऑन करना चाहिए कि 58 बन जाए? हारिस बताएंगे। अच्छा जी हारिस आप बताइए। जी हारिस बताइए। सर सबसे पहले 32 को ऑन करेंगे। हम सबसे पहले 32 ऑन करेंगे, शाबाश। उसके बाद 16 को करेंगे। 48 हो गया। हम्म। उसके सही बाद 8 को भी कर देंगे। सही है, 58 और 8 56 हो गया। 56 हो गया। उसके बाद 4 को ऑन नहीं करेंगे, 2 को ऑन कर देंगे। टू को कर 58 देंगे, हो गया। शाबाश। उसके बाद बाकी सब जीरो। बिल्कुल सही है, ये तो हमने बाइनरी कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट वन प्लेस, LSL वन प्लेस, LSL 1, तो लॉजिकल शिफ्ट वन प्लेस का बताओ क्या होगा? लॉजिकल शिफ्ट वन प्लेस ऐसे होगा कि वो 128 के नीचे वाला जो बेटा है वो नीचे गिर जाएगा, मतलब कट कर देंगे उसको। चलो अब इसको हम और कट कर देते हैं, तो कट करने की वजह से क्या होगा? ये जो 64 वाला बिट है ये 128 की लेफ्ट जगह आ पे जाएगा। नीचे आ जाएगा। शाबाश, जीरो। ऐसे ही कह रहे हो ना? जी जी। तो अब हम बेसिकली सारी बिट्स को एक जानिब लेफ्ट की जानिब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके बाद कौन सी होगी? इसके बाद वन आ जाएगा। इसके बाद ये तीन वन आ जाएंगे, ऐसे ही है। जी जी जी। ये मैं तीन वन यहाँ लिख देता हूँ। एक,
नहीं, मैंने एक छोटी सी गड़बड़ की है, मैं दोबारा करेक्ट कर देता हूँ। वो गड़बड़ ये कि ये जीरो था ना, ये जीरो यहाँ पहले आएगा। सही है। अब उसके बाद जो है वो वन। एक दो तीन वन थे, तो मैं यहाँ पे तीन वन लिखूंगा, तीन वन उसके लिख बाद दिए। जीरो उसके बाद जीरो वन जीरो। और जीरो। उसके बाद मैंने लिखा जीरो वन जीरो। जो खाली रह जाता है उसकी जगह क्या डालते उसके हैं? बाद जीरो डाल देंगे। उसकी जगह जीरो डाल देंगे। अब जरा ऐड करके बताओ, अब ये कितना बन रहा है? 64 और 32 होना चाहिए। 96, नाइन्टी ट्वेंटी सिक्स सिक्स। और 16 होगा। नाइन्टी वन वन सिक्स टू। 112, 112 और 8, 120, 120, हाँ हाँ 124। हाँ हाँ, ये नहीं है, ये जीरो है। अच्छा, सही सही है। हाँ, वन 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 टू और फोर, वन 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 सिक्स। 16। वन वन सिक्स। तो अब ये जो बन के आया हमारे पास, वन वन सिक्स आ गया। क्या वन जी। वन सिक्स 58 का डबल है? जी। ये बात समझ में आती है? ये भी हो जी। गया। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा काम और करते हैं। अब मैं कहता हूँ लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट टू प्लेसेस। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट टू प्लेसेस। ठीक है। टू प्लेसेस का मतलब होगा कि जो ऊपर दिया गया सवाल है ना, अब तुम सिर्फ इस सवाल को देखो। सही है। अब मुझे बताओ टू प्लेसेस के लिए क्या करना होगा? टू प्लेसेस के लिए अब हम एक्सेस देते हैं अर्शमा को। चलो भाई, अर्शमा। एक है अर्शमा रेहान, एक है अर्शमा अहमद। पहले अर्शमा अहमद से करते हैं, फिर अर्शमा रेहान से। एक ही करके चलो। अर्शमा अहमद, माइक आपके पास। अस्सलाम सर। हाँ जी, थोड़ा सा करीब बोलना होगा आपने। आवाज़ आ रही है सर? अब आ रही है, हाँ। अब बताओ बेटा, टू अच्छा प्लेसेस के लिए क्या सर, करना है? टू प्लेसेस के लिए सबसे पहले लाइक जैसे फर्स्ट वन प्लेस में हमने ज़ीरो लगाया था, तो अब इसमें हम ज़ीरो, दोनों ज़ीरो को लाइक कट कर देंगे। चलो बस और यही रुक जाओ, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो। टू प्लेसेस के लिए हम इसी सवाल के दोनों जीरो कट कर देंगे, मैंने कर दिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे लिखने की? अब वन से हम स्टार्ट करेंगे। हम जो शुरुआत करेंगे इस वन से करेंगे, जिसको मैंने अभी जस्ट हाईलाइट किया। इस यस। वन से लिखना शुरू करेंगे, सही है। जी तो सर। ये कितने वन है बेटा? ये थ्री वंस हैं। थ्री वंस हैं, तो मैं यहाँ थ्री वंस डाल दूँ? जी। ये मैंने डाल दिए थ्री वंस, वन टू थ्री। उसके बाद बताना बेटा। अब ज़ीरो आ जाएगा सर, ज़ीरो वन ज़ीरो, ये पूरा जो वेरी है। गुड। तो इसमें हम एंड लिखेंगे जीरो वन जीरो, सही है। जी सर। तो एंड दो देन लेफ्ट शिफ्ट एम्प्टी लिए थे, स्पेसेस में तो ज़ीरो आ दो, जाएंगे। दो जीरो डाल देंगे। वेरी नाइस, वेल डन, जीते रहो। थैंक यू अच्छा, सर। अब हम अर्शमा एक हो गए थे। अर्शमा दूसरा वाला कौन है भाई? अर्शमा अहमद। अर्शमा अहमद आपके पास माइक है, आ जाओ बेटा माइक पे। अर्शमा अहमद। सर ये मैं ही तो था। अच्छा, दो दो आ रहे हैं, अर्शमा रेहान, अर्शमा नहीं, अहमद वो सेकंड। अर्शमा है, मैं अर्शमान हूँ सर। अच्छा अच्छा, एक हो गया। अब हम पूछते हैं बिनिश से। बिनिश बताओ बेटा, कि इसको जब इसका मुझे डायनरी बताओ बिनिश। बिनिश बुखारी। सर, वालेकुम अस्सलाम जी बिनिश। हम 128, 64, 32 और 8 स्लो को स्लो, ऐड अच्छा करेंगे। रुक जाओ, स्लो स्लो। 128 मैंने हाईलाइट कर दिया, और बोलो। 64, शाबाश। 32 वेरी गुड। और 8। वेरी गुड। अब जरा काउंट करो इन दोनों को, सबको मिलाओ, कितना बन रहा है? 128 और 64 होता है 192। वन सर। नाइन्टी टू में 192 में 8 मिलाओ तो 200, और 200 में 32 मिलाओ तो 232। एग्री करती हो? जी सर। डन है। अब जरा देखो, दो शिफ्ट करने से नंबर पे क्या फर्क पड़ा, बताना। मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। 4 मल्टीप्लाई सॉरी। बाय टू की पावर टू हुआ, ऐसे ही होगा। जी। दो शिफ्ट करने से टू की पावर टू का मतलब फोर, मल्टीप्लाई बाय फोर हो गया। तो आप देख लो, अगर 58 को आप मल्टीप्लाई बाय फोर करोगी तो 232 ही आएगा, चेक करके देख लो सब। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो जाती है कि जितना लेफ्ट शिफ्ट करोगे उतना नंबर मल्टीप्लाई बाय टू की पावर टू होगा। क्या ये बात मानते हो? जी सर। हाँ, चलो यहाँ तक बात होती है। अब किस बच्चे से पूछा जाए? ठीक है बेटा, थैंक यू विनेश। मोहम्मद अली से पूछते हैं। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली मौजूद हो? आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली, लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट करते हैं 13 प्लेसेस, LSL 3 प्लेसेस। अब क्या होगा? सर 128, 64 और 32 की जो बिट्स हैं वो गिर जाएंगी। शाबाश, इसको धक्का लगा के हमने गिरा दिया।
मैंने गिरा दिया, देखो मैंने क्रॉस लगा जी। दिया। तो अब हम शुरुआत जो करेंगे वो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? ये 11 से। डबल वन से। तो जरा एक बार पढ़ो, 1 1। 1 1 0 1 0। इसको नीचे उतार लूं, जी 1 1 0 1 0, जैसे आपने कहा 1 1 0 1 0। सही उतार दिया मैंने। जी। अब और जो तीन खाली बाकी जगह पे 0। बाकी जगह पे 0 आ जाएगा, शाबाश। अब मुझे बताओ कि अब हम जब इसको वो करेंगे, जैसे ऐड करते हैं, अब ऐड करने पे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? 128 64 और 16। 128 64 एंड 16। अब यहाँ पर एक मजे की चीज होगी, वो देखना, 128 64 एंड 16। 64 16 तो 80 हो गया, और ये 128 हो गया, 208। तो ये हो गया 8 और 208 हो रहा है। सब एग्री करते हो? तो अब जी तो आप लोगों को कहना चाहिए ना कि सर आप तो कह रहे थे डबल होता है। अब 232 का डबल 464 तो नहीं हो रहा। एक नई चीज आ रही है सामने, बताना थोड़ा सा, मतलब अब एक ट्विस्ट आया। तो कोई बताना चाहेगा ये ट्विस्ट आया कैसे और इसका रीजन क्या है? जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ये बता देगा ट्विस्ट, कि इसमें चेंज क्या है। चलो भाई, हरीम ने कहा मैं इंटेलिजेंट हूँ। चले जी, हरीम बताएंगी। हरीम बताओ। हरीम के बाद ताहा पे आ जाते हैं, क्योंकि हरीम ने पहले बोला था, इसलिए मैं हरीम से पूछता हूँ। बोलो हरीम। एक्सेस है बच्चे आपके पास? हरीम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, थोड़ा सा माइक करीब करो। सर आवाज आ रही है अब आपको? बहुत दूर से बोल रही हो, मुझे तो लग रहा है तुम यार। तो माइक शाइक तो करीब करो, माइक मोबाइल जो भी है। सॉरी सर, मैं हेडफोन लेकर आती हूँ, एक्चुअली मैं पीसी पे हूँ। तुम एक काम करो, लिख दो, ठीक है? चैट ओके जीपीटी सर। से देख रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसके माइक का शायद कोई इशू है, माइक बहुत दूर से आवाज आ रही है। या तो जो कनेक्टर है उसको जरा देख लो, ठीक है? तुम जब तक माइक सेट करो, मैं किसी और से थोड़ा पूछता हूँ पहले, ठीक है? फिर तुमसे भी पूछ लूंगा। उसमें आवाज बहुत कम आ रही है तो किसी को भी समझ नहीं आ पाएगा। तहा आप बताओ, तहा। तहा इमरान बताओगे? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई तहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। तहा, क्या हुआ कि नंबर डबल नहीं हुआ भाई? सर क्योंकि उसमें वंस की वैल्यू कम हो गई, इसलिए इसलिए अच्छा, नंबर। 1 की वैल्यू कम हो गई। मैं चाहूंगा थोड़ा सा रिफ्रेश करो, ये बात पूरी नहीं कर रहा। 1 की वैल्यू कम हो गई, थोड़ा सा रिफ्रेश। इस्माइल से पूछते हैं। इस्माइल आप बताओ। इस्माइल बताओ बेटा। हरीम वैसे तुमने बताया, बिल्कुल सही दिया है, शाबाश। तुम्हारी बात अभी मैं कोट करता हूँ। इस्माइल बताओ भाई, मैंने एक्सेस दिया है आपको, इस्माइल। जी सर। सर इसके अंदर ये 8 बिट रजिस्टर है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल में वो बन रही है वैल्यू एक्चुअल की LSL के बाद, वो 9 बिट रजिस्टर के लिए ओवरफ्लो है। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा। थोड़ा सा और उसको करेक्ट करते हैं। वसी से पूछते हैं, वसी बता रहे थे। बताओ भाई वसी। मुझे 5 6 बच्चों ने चैट पे तो बताया है, सही बताया। हाँ जी वसी, आप बताओ वसी हैदर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वसी क्या मसला हुआ? जी सर, सी क्योंकि हमने एक वन को ड्रॉप किया था। एग्जैक्टली exactly। तो जिन जिन बच्चों ने ये कहा ना कि हमने 1 को ड्रॉप किया, अच्छा ये ओवरफ्लो एरर नहीं है जब एरिया, ठीक है? इसको जरा समझना अब इस पॉइंट को। देखो जब आप 0 गिरा रहे थे ना, 0 को गिराना, एक 0 गिर गया कोई मसला नहीं है, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 0 गिर गया मसला नहीं है, 2 0 गिर गया मसला नहीं है। जब 1 गिरता है ना, 1, अब आप पॉइंट समझना। देखो जब हमने 1 0 गिराया था, तो ये 0 यहाँ आ गया था, मसला नहीं हुआ था। जब हमने 2 0 गिराए थे, तो फिर ये वाला 1 ये इधर आ गया था, है ना? तो यानी 1 नहीं गिरा था। ये जो लेफ्ट शिफ्ट किया है ना जब हमने, और जब इस चीज को हम कहते हैं, ये जो ये वाली जगह होती है, इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। डू यू रिमेम्बर? इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, ये जो ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं MSB। आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, आप लोगों को पता होगा। दैट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 गिरता है, देखो पहले 0 0 गिरे थे, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही पहला 1 गिरता है, तब जाकर ये जो हम बात कर रहे होते हैं ना कि नंबर डबल होगा, फिर ये बात इनवैलिड हो जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे दोबारा बताना, क्या इस सारी चीजों को समझाने के बाद तुम्हें ये वाला पॉइंट सारा समझ में आया? मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर मुझे जरा दोबारा बताना। ये पिछले वाले के रिजल्ट है जो शेयर किया है, और अब मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे बताना कि जो बात थी वो समझ में आई।
कि जब हम 1 गिराते हैं, जब हमारा 0 गिर रहा है मसला नहीं है, लेकिन जब हम 1 गिराते हैं तो 1 गिराने से ये होता है कि अब जो नंबर का डबल होना होता है वो बंद हो जाता है। तो डू यू थिंक कि अब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट? ये बताओ पहले मुझे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। एक दो सवाल और भी कर लेंगे, पास पेपर के सवाल भी कर लेंगे और राइट शिफ्ट भी कर लेंगे, तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द क्लास तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है जी, उमर क्या कह रहा है? आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ मैं लेता हूँ आप लोगों के जो जो सवाल है ना, अब मैं सवाल लेना शुरू करता हूँ आप लोगों के। ठीक है, तो मेरे पास तकरीबन 88% जो है बच्चों का आ रहा है कि इनको समझ में आ रहा है। When the most significant bit is dropped, it cause an error। हाँ उमर, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ड्रॉप करते हो तो आपके पास गड़बड़ आती है, और ये गड़बड़ कैसे आती है वो गड़बड़ मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो आओ मैं तुम्हें पहले ये वाली बात दिखा देता हूँ कि जो एलएसबी का जो पार्ट ये लिखा हुआ भी है बुक में, तो मैं ज़ाहिर है बुक से इतना तो नहीं पढ़ाता कि जो है वो हर चीज बुक पे जाओगे तो इट मे टेक अ टाइम, और मैं यहाँ तुम्हें फिर भी ये वाली बात बता देता हूँ जो लेफ्ट शिफ्ट वाली बात थी। जस्ट अ मोमेंट, मैं वो वाली बात बताता हूँ जो बुक में लिखी हुई है। सर इफ यू कंटिन्यू द एलएसएल वी वुड एंड अप विद अ डेरिवेटिव ऑफ 0। हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब हमारे 1 गिरते रहेंगे, एक सवाल आ रहा है कि सर हम एलएसएल करते रहते हैं तो डेफिनेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास डेरिवेटिव नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 गिरते गिरते सारे 1 गिर जाएंगे तो आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही है। तो ये कुछ बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक 1 बाय 1 कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ साथ जो मैं हाईलाइट करूँ आप उसको देखते जाओ, तो आपको ये बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो चलो अब हम ज़रा चलते हैं कुछ चीज़ों की जानिब, जरा उसको समझना। देखो ये डायनरी नंबर 21 है, ठीक है, द डायनरी नंबर 21 इज ये। तो इसने क्या किया, इसने बुक का पेज नंबर बेटा 17, तो ये है तो 18 होगा, पेज नंबर 18 है बुक पे। अच्छा अब जरा समझना, 21 है ये, 21 के लिए इसने 16 को ऑन किया, 16 4 20 और एक 21। सही है, कहता है इफ वी नाउ शिफ्ट द बिट्स इन दिस रजिस्टर 1 प्लेस टू द लेफ्ट। वो कहता है अगर हम लेफ्ट पे करेंगे तो जाहिर है ये जो 16 वाली पोजीशन है, ये वाला 1 इससे उठ के इधर आ जाएगा। क्या ये बात मानते हो? ऐसे ही होगा ना, मतलब 21 है तो जब एक शिफ्ट होगा तो ये वाली 16 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो जरा देखो यही हो रहा है एग्जैक्टली, कि जब लेफ्ट शिफ्ट हुआ है तो ये 1 उठ के 32 की पोजीशन पे आया है, और इसी तरह जो 4 की पोजीशन पे 1 था वो 8 की पोजीशन पे आ जाएगा, नीचे आ गया। और जो 1 की पोजीशन पे था वो 2 की पोजीशन पे आएगा, नीचे हो गया। तो अब अगर इसको देखोगे तो ये 32 और 8 40 और 2 42 हो जाएगा। क्या डबल वाली बात वैलिड हो रही है? इट बिकम्स 42, डबल वाली बात हो रही है वैलिड, ऐसे ही है। तो ये वाली बात हो गई। अब वो कहता है सपोज इफ वी नाउ शिफ्ट द ओरिजिनल नंबर 2 प्लेसेस लेफ्ट। अब वो कहता है ओरिजिनल नंबर का मतलब वो इसकी बात कर रहा है, ओरिजिनल नंबर का मतलब मेन सवाल की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनल 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट का मतलब है कि ये जो 16 वाला 16 के ऊपर 1 पड़ा हुआ था, ये 32 की पोजीशन पे जाएगा और फिर 64 की पोजीशन पे जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब आप देख लो वही वाली बात जो मैं बता रहा हूँ कि 64 पे चला जाएगा। तो जब आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वैल्यू चेंज होते होते 64 16 80 और 4 84 बन जाएगा। तब आप देख सकते हो कि पहले 42 बन रहा था एक शिफ्ट करने से, 2 शिफ्ट करने से ये क्या बन गया 84। यहां तक बात समझ में आती है? अब वो कह रहा है कि अब वही वाली बात जो मैंने अभी तुम्हें खुद करके दिखाई थी 3 प्लेसेस पे। अब वो कहते हैं द बाइनरी नंबर 1 इज डायनरी, वो सब हो गया। कहता है एंड नाउ सपोज वी शिफ्ट द ओरिजिनल नंबर 3 प्लेसेस लेफ्ट। 3 प्लेसेस लेफ्ट का मतलब है कि ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर था, ये देख लो एक बार ओरिजिनल नंबर। अब जाहिर है अब ये 3 प्लेसेस शिफ्ट करेगा तो ये 1 ये 2 और ये 3 करेगा। जब 3 करेगा तो 84 के बाद अब वो मजीद डबल होके 84 जो होता है वो एक वैल्यू बन जाएगा। तो कहता है कि यहां तक आ गए, इसकी बात कर रहा था। नाउ सपोज वी शिफ्ट द ओरिजिनल नंबर 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो जो 16 के ऊपर आ रहा था अब वो 64 पे आ जाएगा। तो 84 मजीद डबल होने के बाद तुम्हारे पास 168 बन जाएगा। यहां तक तो बात थी जो कि सही हो गई। अब आखिरी चीज जो कह रहा है मैं दोबारा समझाता हूं, कहता है लेट अस कंसीडर व्हाट हैपन इफ वी शिफ्ट द ओरिजिनल बाइनरी नंबर 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। इस पॉइंट को गौर करना, 4 प्लेसेस लेफ्ट का मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर जो था वो ये था, यहां देख लो ओरिजिनल नंबर, दिस इज माय ओरिजिनल नंबर जो मेन सवाल शुरू हुआ था। अब उसमें 4 प्लेसेस का मतलब होगा कि ये 16 एक मूव ये हुआ, ये 2 हुआ
और ये 3 हुआ। 3 तक तो 1 लॉस नहीं हो रहा था। ये जो 16 था, जब ये 3 प्लेसेस मूव हो रहा था तो ये यहाँ तक आ रहा था, 3 प्लेसेस तक तो वो लॉस नहीं हुआ था। लेकिन अगर ये 1 और ये 2 और ये 3 और अगर 4 प्लेसेस मूव हो जाएगा तो ये 1 गिर जाएगा। तो अब उस हिसाब से, जैसे आप कहते कि सर आप तो कह रहे थे डबल 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 होगा, तो डबल होने की एक लिमिट थी उसकी 168 तक। अब 168 से मजीद अगर वो जाएगा क्योंकि 1 गिर गया, तो अब वो 168 नहीं रहेगा, बल्कि वो यहां पर आप दिखाओ तो वो बन रहा है 1664। तो ये तो 80 बन रहा है, क्योंकि उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब ये जो 16 वाली यहां आनी चाहिए थी, तो 128 के बाद तो वो गिर गई। तो बची कौन? बची 4 वाली और 1 वाली। अब आप 4 वाली को अगर उठाओगे 1 2 3 4, तो 4 वाली आपके पास 64 के ऊपर आ जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? सब बताओ जरा। अगर ये वाली 4 वाली 1 2 3 4, तो ये 64 के ऊपर आ जाएगा, और ये 1 जो है 1 2 3 4 और ये 16 के ऊपर आ जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो 64 और 16 ये 80 होता है। 64 एंड 16 80 होता है, तो इसलिए यहाँ पर वो 80 दे रहा है। देखो कह भी रहा है कि अब जो अगर हम 4 प्लेसेस मूव करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 80 आएगा। तो 168 का डबल 80 तो नहीं होता। तो अब इस लाइन को पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है, विच इज क्लियरली इनकरेक्ट। क्या कहता है? द लेफ्ट मोस्ट बिट 1 हैज बीन लॉस्ट। अगर आपका 1 गिरा, जैसे ही आपका 1 गिरा वैसे ही ये वाली बात इनवैलिड हो जाएगी कि नंबर डबल होना शुरू होता है। तो कहता है अगर 8 बिट रजिस्टर के अंदर, वो कहते हैं द एरर इज बिकॉज वी हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट उसी वक्त तक पॉसिबल है जब तक आपका 1 ना गिरे। आपके पास कोई भी सवाल हो, उस सवाल के अंदर आप 1 को मूव कराते जाओ। जैसे ये 16 था, आपने मूव कराया, अभी गिरा नहीं है, यानी ये 1 अभी भी बिट के अंदर मौजूद है, तो फिर मसला नहीं आएगा, नंबर डबल हो जाएगा। फिर एक और शिफ्ट करोगे, 2 शिफ्ट, तब भी ये 1 रिटेन रहेगा। अगर आप 3 शिफ्ट भी करोगे तब भी ये 1 रिटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने 4 शिफ्ट बोला तो फिर 16 यूं 1 2 3 होने के बाद चौथे में गिर जाएगा। जैसे ही ये 1 गिरेगा वैसे ही तुम्हारा नंबर डबल होना बंद हो जाएगा। अब मुझे बताना कितने बच्चों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। अभी सबके सब यू गाइज, ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड्स, और उसके बाद फिर आप अपना हैंड रेस करके बताओगे कि आप में से कितने लोगों को समझ में आया। जस्ट डू वन थिंग, एक काम करो कि जितने बच्चों को समझ में आया रेज योर हैंड, एवरीवन। जितने बच्चों को ये बात समझ में आती है रेज योर हैंड। और उसमें आई थिंक एक ऑप्शन टिक का और एक क्रॉस का भी आता है। जिसको नहीं समझ में आया वो क्रॉस लगा दे, जिसको समझ में आया है वो टिक कर दे या फिर रेज हैंड कर दे। मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। चलो जल्दी से बताओ ये। ठीक है, ये बता दो मुझे, फिर मैं तुम्हें अब कराऊंगा राइट शिफ्ट वाला। अब हम जाएंगे टू द राइट शिफ्ट, और फिर उसके बाद जो है इसका पास पेपर का क्वेश्चन खोलेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व दैट पास पेपर क्वेश्चन। तो उसकी तरफ अभी हम आते हैं। टेल मी वन थिंग कि इफ ऑल द 8 बिट्स आर ऑन, इसका जवाब क्या होगा? कि इफ ऑल 8 बिट्स आर ऑन, ठीक है, तो उसका डायनरी टोटल क्या बनेगा? इफ ऑल बिट्स आर ऑन, व्हाट विल बी द डायनरी? मनाहिल का कहना है 255, और मनाहिल ने बिल्कुल सही कहा। भाई जिसने 255 का उसने सही कहा, कैसे देख लो। 1 2 4 8 16 32 64 128। आओ ऐड कर लेते हैं। 1, इन सब में 1 डाल देते हैं। ये कह रहा था मैं ना कि अगर हमारे पास सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी तो ये हो जाएगा। तो अब देखो ये तो 128 आ गया, सही है, प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। मैं अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करूं तो मैं इस पे ऐसे करता हूँ कि 32 और 16 होता है 48, 48 और 8 56, और 4 60, और 2 62, और ये 63। ये सब 63 हो गया, और ये हो गया 64, और ये हो गया 128। 64 और 63 होता है बेटा 127, और ये होता है 128। 128 127 को मिलाओ तो 255 होता है। आज ये वाली बात याद रख लेना कि सारी बिट ऑन होने पे 255 मिलता है। नंबर एक बात। और एक ट्रिक और समझ लो कि अब तुम गौर से देखना, तुम्हें सवाल मिला था 58, डबल हुआ 116 पॉसिबल है, यानी 58 का डबल 116 पॉसिबल है। ये 116 जब 255 के अंदर आ रहा है तब तक सही है। 116 डबल हुआ 232 आ गया।
आ रही है बात समझ में? अब जब 232 डबल होगा तो 232 बराबर होगा 464। 464 जो है वो 255 से बड़ा है। तो इसी वजह से हमारे पास जब नंबर शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट होते होते 255 से बड़ा हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि एरर आया है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आएगी? आसान लफ्जों में मैंने तुम्हें ये समझाया कि हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट उस वक्त तक होता रहेगा जब तक वो 255 से कम होता रहेगा। जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट 255 से ऊपर चला गया तो फिर लेफ्ट शिफ्ट होगा ही नहीं। सही है। चलो मुझे एक नंबर दो 255 से कम में। अगर सारी ऑफ हो तो जीरो ही है ना अब्दुल्ला बसीर? अगर सारे ही ऑफ हो। तहा इमरान ने मुझे एक नंबर दिया 212। शाबाश तहा। 212 एक नंबर मुझे तहा ने दिया। 212 और इसमें मुझे करना है, चलो तहा ने पहले दे दिया तो हम 212 ले लेते हैं। हम 212 के ऊपर बेटा करने जा रहे हैं राइट शिफ्ट। हम करने जा रहे हैं राइट शिफ्ट। 124 816 32 64 128। जल्दी से बताओ 212 बनाने के लिए क्या करूं? 212 बनाने के लिए क्या करूं? 128 को ऑन करूं 64 को करूं? ये हो गया 192। 192 में अगर मैं 32 डालता हूँ ना ज्यादा हो जाएगा है ना? 192 में डालूंगा ज्यादा हो जाएगा तो मैं 16 डाल देता हूँ। तो ये तो बेटा मेरा बन गया 192 और 16। तो 192 और 16 212 होता है। नहीं 192 और 16 है ना, ठीक है। 6 तो 8 10 और एक यहाँ गया 208 हो रहा है। 208 में और 4 मिला देंगे। मैंने सही किया ये बता दो मुझे तुम लोग। यहाँ तक मैंने सही किया है? 110101 110101 हाँ बच्चों का भी यही जवाब आ रहा है। सही किया ना यहाँ पे? सही है। ये आ गया, ये आ गया 192। 192 और 20 मिलाओ तो 212 बिल्कुल सही होता है। ये तो समझ में आ गया तुम्हें। अब इसके ऊपर हम करते हैं बेटा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट LSL था ना, तो राइट शिफ्ट करते हैं। लॉजिकल शिफ्ट राइट। लॉजिकल शिफ्ट राइट के लिए हम लिखते हैं LSR। L फॉर लॉजिकल, S फॉर शिफ्ट, R फॉर आर। ये राइट के ऊपर एक प्लेस मूव करते हैं हम लॉजिकल शिफ्ट ऊपर मैं एडिंग डाल देता हूँ राइट शिफ्ट। सही है। मुझे बताओ कि अगर मैं राइट शिफ्ट 1 प्लेस करूंगा तो कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट? कौन बताने जा रहे हैं मुझे? रेज योर हैंड। मोहम्मद हारिस। हारिस बताओ भाई। हारिस हारिस हारिस। हारिस के बाद फिर लाइबा उमर से। हारिस आ रही है बस? जी जी सर आ रही है। अच्छा यस हारिस अब बताओ राइट शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा? सर, हम जो 1 के नीचे 0 इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब गिरा वेरी देंगे। गुड। गिरा देंगे, खत्म कर देंगे जो भी है। मैंने इसको गिरा दिया जी। है ना? तो अब जब के मैंने बाद गिरा दी, हाँ जी आगे बोलो। उसके बाद जो 2 के नीचे 0 है वो राइट पे आ जाएगा। और यानी आप ये कहना चाह रहे हो ये जो 2 के नीचे है वो इधर आ जाएगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तब हम इसको यहीं से लिखना शुरू करते हैं। जब हम शिफ्टिंग करना शुरू करते हैं तो अब जी आप मुझे बता देते हो मैं क्या लिखता हूँ। 1 के नीचे मैं 0 लिख देता हूँ। सही है, 0, आगे बोलो। 2 के नीचे 1, शाबाश। 8 के नीचे 4 के नीचे वापस 0, सही है। 8 के नीचे 1, शाबाश। 16 के नीचे 0, सही है। 32 के नीचे 1, सही है। 64 के नीचे भी 1, बाय। अब जो खाली जगह बचती है उसको क्या करते हैं? 0 लगा देंगे। 0 लगाते हैं। किसी बच्चे को अगर ना समझ में आया तो हारिस ने सिंपल ये किया है कि जो पूरा नंबर था, ठीक है ना, मतलब ये 0 था इसको यहाँ कर दिया, ये 1 इसको यहाँ कर दिया। यानी हारिस ने सिर्फ क्या किया है कि जो भी नंबर था उसको एक ही प्लेस राइट की जानी मूव कराया है। आई होप ये बात तो तुम लोग अब समझ गए होगे। हारिस ये बताओ एडअप करने पे क्या बन रहा है? ये हाईलाइट कर देता हूँ 106। मैं। 106 ये तुमने क्यों कहा? 64 की वजह से। और 32 कितना होता है? ये 64 और 32 होता है 96। और 8? 96 और 8 104, एंड और 2? 104 और 2 106। शाबाश। 212 का 212 का आधा क्या हाफ। होता है? 212 का हाफ 106 होता है। ये बात मानते हो? जी 212 का हाफ 106 हो गया। थैंक यू हारिस, थैंक यू सो मच। आगे अगले बच्चे से थैंक पूछते यू। हैं। अगला बच्चा कौन है? अगला बच्चा है लाइबा। ठीक है, चलो भाई लाइबा बताओ। वो तो कर सकते हैं तलहा, लेकिन हमें मेथड करके दिखाना है ना, मेथड के मार्क्स से। लाइबा हुमैर बच्चे आवाज आ रही है? जी थोड़ा सा सर। माइक के करीब आओ। जी बताओ बेटा। अब हम 2 प्लेसेस करने जा रहे हैं, क्या करूं? सर, तो अब जो 2 के नीचे 0 अब आप वो कट कर दें। शाबाश।
अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा मेन सवाल से ही करना है। ऐसा नहीं है कि जो कन्वर्ट किया है वो उसको काटें। समझ लो, मतलब ये गलती नहीं करना, हमेशा क्वेश्चन वो लेना जो मेन क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही बताया आपने कि 2 के नीचे जो 0 था काट देते हैं। अब क्या करना है हमें? अब आप लिखें 1, यानी जो 4 4 के के नीचे जो नीचे 1 वाला है वन 1। है यहाँ से शुरू करते हैं, है ना? जी बिल्कुल सही कह रही हो अर्शमा, आप सही कह रहे हो बेटा। तो जो 4 के नीचे वन है वो हम यहाँ लिख देते हैं इधर, ऐसा ही है? जी 1, ठीक, हाँ फिर शाबाश। 0, 0 फिर 1, 1 0, 0 1 1 1 1, शाबाश। जो लाइबा ने और फिर बताया वो 2 ये 0 बताया, लाइबा ने ये देखा था 1 0 1 0 1 1। तो ये 1 0 1 0 1 1। आगे बताओ बेटा। और फिर आखिर में 2 0 लगा दें। 2 0 लगा देंगे, शाबाश। लाइबा, ये जो 32 16 और 4 है इसको ऐड करो। 32 16 4 एंड 1 ऐड जी करो। सर, 1 मिनट। 48 48 और 4 52 और 1 53। 53 53 53 106 का क्या होता है? हाफ। हाफ होता है, तो ये सही हो गया। चलो शाबाश, थैंक जी यू सो मच। अगले बच्चे पे आते हैं। अगला बच्चा है मायर। मायर बताओ भाई, अब क्या करें? थोड़ा सा माइक के करीब आ जाओ। लॉजिकल शिफ्ट फ्री टाइम करनी राइट पे। हाँ, अब हम करेंगे। कितने बिट्स करने थे? 3 बिट। लॉजिकल शिफ्ट राइट 3 बिट्स। अब क्या करूं मायर? तो ये जो 4 के नीचे 1 है इसको कट कर दें। थोड़ा सा लाउड बोलो, आवाज बहुत कम आ रही, बच्चों को नहीं समझ में आएगा। माइक शेक करीब करो, या अगर माइक का मसला है तो फिर वैसे ही बता दो मुझे चैट पे। कुछ बोलो। सर 4 के नीचे जो 1 है उससे कट कर दें। 4 के नीचे जो 1 है उसे कट कर दे, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो 4 के नीचे 1 है उसको कट कर दिया, अब बोलो। अब 0 से स्टार्ट करने नीचे है। अच्छा मायर, मैं यही रुकना चाहूंगा और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमने 4 के नीचे 1 कट किया, इससे हमें क्या हो जाना चाहिए, खबरदार हो जाना चाहिए कि यार अब हम 1 गिरा रहे हैं। जी अब हाफ नहीं होगा। हाँ, तो अब हम 1 गिराने से अब हमें पता है कि हमारे रिजल्ट हाफ नहीं होगा। तो चलो, अब तो मुझे 8 के नीचे वाले 0 से शुरू कराओ। यही होगा ना, यही लिखूंगा ना मैं? जी चलो जी बताना शुरू करो। 0 0 1 1, ये वाला 1 आ गया, शाबाश। 0 यही बता रहा हूँ ना, 0 1 0 बता दिया तुमने। अब क्या बताओगे? जी 0 फिर 1 1 और 1 फिर 1। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे 0 1 और 1 लिख दूं। जी सही है। अब हमने 3 0 जो गिराए थे, मतलब 3 शिफ्टिंग की थी, उसकी जगह 3 0 लगा दिए। अब जरा जी अब मायर आगे ऐड करो। 3 0। अब जरा ऐड करो 16 8 और 2 को ऐड करो। अब वो क्या होते हैं? 16 8 और 2, 16 और 8 24 24 और 2 26, ऐसे ही है? 20 सही है। तो अब जो 26 है वो 53 का आधा तो नहीं है ना? क्योंकि 26 पॉइंट 26 की तो, जैसे वैसे तो 53 का आधा 26.5 है। नहीं बट यहाँ पर हमारे पास अभी 0.5 की तो कोई चीज ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर आके आपने देखा, चाहे लेफ्ट से जी गिराओ या चाहे राइट से गिराओ, जैसे ही राइट से आपके पास बिट गिरेगी, वैसे ही आपके पास जो डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 2 है, वो वाला प्रोसेस इनवैलिड हो जाएगा। क्या यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आई? बताना मुझे, सबको आई समझ में? अब बस यस 2-3 मिनट मुझे दो। मैं पास पेपर के 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने करा देता हूँ, ताकि तुम्हें बिल्कुल डन हो जाए। और फिर अगली क्लास जब शुरू करेंगे तो 15 मिनट मजीद पास पेपर करेंगे इसके, और नया टॉपिक शुरू करेंगे। बट अभी जाने से पहले पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन जल्दी से करा देता हूँ, तो स्टे विद मी। बच्चों, एक सवाल करते हैं पास पेपर का, क्योंकि हमने अभी ताज़ा ताज़ा किया है, तो हमें पास पेपर भी ताज़ा ताज़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बेटा स्पेसिमेन पेपर है, एसपी। सही है। तो एसपी 223 का वेरिएंट 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर ये 1 ही होगा। हाँ, 1 का डी है ये। 1 का डी है। अब देखो सवाल क्या कहते हैं, सवाल पढ़ते हैं। Another value is stored as a binary in a register। ये जो डब्बों में वैल्यू को डालना बोलते हैं, इनको रजिस्टर कहते हैं। यानी अगर 8 बिट में डाटा आ रहा होता है तो रजिस्टर है। कहता है a logical shift of 2 places is perform on the binary value। और जो शिफ्टिंग है वो कौन सी शिफ्टिंग है, लेफ्ट है राइट है? बताओ जल्दी से। शिफ्टिंग किस तरह की है, लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट है। तो कह रहा है कंप्लीट करो बाइनरी रजिस्टर टू शो इट्स कंटेंट आफ्टर दिस लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। उसने कितने प्लेसेस बोला, जरा ये भी बता दो मुझे। हाउ मैनी प्लेसेस?
दो प्लेसेस बोला है, दो प्लेसेस लेफ्ट की जानिब। तो दो प्लेसेस लेफ्ट की जानिब का मतलब है कि सिंपल तुम ना पेंसिल से पकड़ के इसको काट देना। सिंपल क्या करोगे, पेंसिल से पकड़ के इसको काट दोगे। तो अपनी शुरुआत कहाँ से करोगे, जीरो से शुरू करोगे। तो अब यहाँ जीरो डालना, फिर वन डालना, फिर जीरो जीरो डालना, फिर वन जीरो डाल देना। और जो खाली छोड़ते उसकी जगह दो जीरो वैसे भी डाल देते, उसकी जगह दो जीरो वैसे भी डाल दें। आया तुम लोग को समझ में, बताना मजा आया। सवाल भी हो गया साथ साथ, देखो हंसते खेलते 1 मार्क का। अच्छा, अब वो कह रहा है स्टेट वन अफेक्ट ऑफ दिस लॉजिकल शिफ्ट ऑन द बाइनरी वैल्यू। तो अभी अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब एक शिफ्ट होता है तो वो क्या करता है, नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करता है। और यहाँ पर वो दो शिफ्ट कर रहा है, तो दो शिफ्ट का मतलब क्या होगा, दो शिफ्ट देखो ना, एक शिफ्ट उसने बोला है लेफ्ट टू प्लेसेस। तो टू प्लेसेस का मतलब है इसने इसको गिराया इसको गिराया, तो उसका अफेक्ट जो होगा वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, लिख लो। तो उसमें लिखोगे इट विल मल्टीप्लाई द नंबर, इट विल मल्टीप्लाई, या तो इस तरह से लिख सकते हो, या ये लिखोगे कि नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय, इट विल मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अगर दो प्लेसेस है तो 2 लिखना 2 की पावर, अगर कभी 3 प्लेसेस आए तो 2 की पावर 3 लिखना, अगर बोले 4 प्लेसेस तो 2 की पावर 4 लिखना, लेकिन कंसीडर करना वन ना गिर रहा हो। अगर वन गिरेगा तो फिर नहीं करेगा। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इट विल मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर बाय 2, इसको इस तरह से लिखो, इट विल मल्टीप्लाई, इट विल मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू बाय 2 raised to the power 4। बताना बच्चों समझ में आई ये वाली बात। तो ये अगर आप ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा। और मैं तुम्हें इसकी मार्किंग की भी जरा तुम्हारी आसानी के लिए तुम्हें दिखा देता हूँ। तो इसमें तो बट वी ड्रॉप वन, एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, एक चीज सही कह रहे हो तुम, मैंने उस तरफ गौर नहीं किया, बिल्कुल सही बताया तुमने कि अब इसमें एक ये होगा कि मल्टीप्लाई बाय 1 तो होगा, अनदर वैल्यू स्टोर्ड इन द बाइनरी, अ लॉजिकल शिफ्ट ऑफ 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। इसका इफेक्ट क्या आएगा जरा देख लेना। वो बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट कर रहा है, इसका ये नहीं आएगा। मैंने एक चीज मिस कर दी कि जब मैं बता रहा था तुम्हें तो मैंने गौर नहीं किया कि इसमें वन भी गिर रहा था, तो इस वाले में नहीं होगा। सही है ना, इस वाले में इस तरह से नहीं होगा। इस वाले के अंदर ये होगा। मैंने हफ्सा, मैं बताता हूँ हफ्सा, 1 मिनट बाद में आपका जवाब देता हूँ, पहले जरा इसको मैं करवा दूं फिर आप लोगों को जवाब देता हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब ये होगा कि स्टेट वन अफेक्ट ऑफ दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी वैल्यू। तो आप इसको ये लिख दोगे कि वन शिफ्ट, अगर एक शिफ्ट आप करते हो तो उसका अफेक्ट तो आपके पास आता है नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। बट यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो गिर रहा है, ठीक है ना। तो गिरने की वजह से अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जरा 30 सेकंड का पॉज में ले लेता हूँ। और मैं चाहूंगा कि इसका 1 मार्क्स आप मुझे बताओ, 1 मार्क के लिए मुझे इसे क्या लिखना पड़ेगा, पहले आप मुझे थोड़ा सा बताओ फिर मैं आपको बताता हूँ। आई कैन टेक अ पॉज फॉर 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड वुड बी इनफ मी टू चेक योर आंसर्स, क्योंकि यहाँ पर वन गिरा है। जब वन गिरा है ना तो फिर जो आंसर है फिर वो ये नहीं रहेगा। वन गिरने का मतलब ये कि फिर हमें वहां पर ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ेगा जो ये बताएगा कि जो शिफ्ट है वो क्या आ रहा होगा। तो बताओ जरा ये क्या होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ एंड देन टेल मी। हाँ जी, रिस्पॉन्सेज मेरे पास आना शुरू हुए हैं। तो जिस बच्चे ने ये बात कही है कि क्योंकि देखो हमारा जो लॉस्ट हुआ है वो वन हुआ है, तो वन का जो लॉस्ट होना होता है उसके लिए हमें लिखना क्या होगा वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। तो उसको आप अपने पास लिखो, ठीक है। तो इसको आप ये लिख सकते हो कि वैल्यू इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अहम चीज ये कि ये वन गिर रहा है। मसला ये कि ये वन गिर रहा है, जब ये वन गिरता है ना तो फिर हम ये नहीं लिख सकते कि डबल हो रहा है। इसके लिए हमें ये लिखना होगा, लेट मी चेक वन थिंग के रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ कि द वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट, वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट, वैल्यू इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि डबल तो हो ही नहीं पाएगा, वन गिर गया। वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट बिकॉज, बिकॉज लेफ्ट मोस्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट आर लॉस्ट। ये इसका बेटा करेक्ट आंसर है कि वैल्यू इनकरेक्ट हो जाएगी, डबल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वन गिरा है। तो इसके होने की वजह से जो है वो वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट बिकॉज लेफ्ट मोस्ट बिट्स आर लॉस्ट। अब बताना, अब समझ में आई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। आज की क्लास का मुझे जरूर फीडबैक छोड़ देना, इससे ज्यादा अभी नहीं कराते बिकॉज आपकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होती है। आई विल अनाउंस फॉर सैटरडे क्लास
कि जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं कराऊंगा। और मैंने अभी चैप्टर 1 ही कराया है। चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जन करा दी है, मैंने बाइनरी एडिशन करा दिया है, मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट करा दिया है, और मैंने लेफ्ट से वो लॉजिकल शिफ्टिंग करा दी है। ठीक है, तो ये है, सही है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। और बाकी जो है रिजल्ट क्या होना, इंशाल्लाह रिजल्ट 2 से 3 दिन में तुम्हें मिल जाएंगे, चेक होना शुरू हो गए हैं तो इंशाल्लाह तुम्हें 2 से 3 दिन में मिल जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और मुलाकात होती है तुमसे इंशाल्लाह अगली क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ए लेवल्स वाले बच्चे जो हैं वो वेट करें 2 से 3 मिनट, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 2 से 3 मिनट में स्टार्ट होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओ लेवल्स वाले अल्लाह हाफिज।